अब डालते हैं हम क्या, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। ये हमने बी पार्ट का ना भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आइसोमेरिज्म के दो पार्ट। ए पार्ट कौन सा था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके दो पार्ट कौन थे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, अभी पढ़े थे हमने मतलब सॉरी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट कौन थे, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे शुरू में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। और जो दूसरा पार्ट था आइसोमेरिज्म का वो कौन था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए इसके अंदर एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, चार ही एग्जांपल में यहां रखते हैं। तो एक कौन है इसके अंदर, सबसे पहले लिंकेज। देखिए लिंकेज आइसोमेरिज्म के अंदर तुम्हें क्या याद रखना है, कुछ नहीं रखना। इसके अंदर लिंकेज के अंदर एम्बिडेंट लिगैंड होने चाहिए। कैसे लिगैंड, एम्बिडेंट। पढ़े थे एम्बिडेंट लिगैंड कौन थे, HCl मेटल से बना रहा, इस पर माइनस रहता चार्ज, ठीक। NCS ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा था। अब किससे बना रहा है, N से। एक पढ़ा था हमने NO2, एक पढ़ा था ON, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी, याद है, पढ़ी थी, भूल गए। समझ आया, भूल गए याद। और देखिए एनसीईआरटी के अंदर दो चीज और दे रखी है। अगर ये NO2 N से बनाएगा और ये ON बनाएगा हमारा O से, तो कौन कौन सा कलर दिए हैं, ये वाला बोल दिया उन्होंने कि येलो फॉर्म, और ये वाला कौन है, रेड। कौन है ये, नाइट्राइल लिगैंड। बोला है कि अगर नाइट्राइल लिगैंड O से बनाएगा मेटल के साथ तो कौन है, रेड फॉर्म। अगर नाइट्राइल लिगैंड हमारा N से बनाएगा मेटल के साथ तो कौन है, येलो फॉर्म। यही दो एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिए हैं, और ये भी किसके हैं, एम्बिडेंट लिगैंड। तीसरा कोई एग्जांपल नहीं दिया। तो हमारा मतलब क्या है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म वो शो करेगा जिसके पास क्या होगा, एम्बिडेंट लिगैंड। देखते ही पहचान जाना है, कैसे, अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर कौन है, HCl या NO2 है, तो हमें क्या समझना है, कौन सा लिगैंड है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देख लो, अगर ऐसे आ गया, जैसे NH3 एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में 5, और एक कौन है यहाँ पे, NO2, यहाँ पर मान लो कोबाल्ट, ठीक। तो यहाँ पे +1 मिलेगी, इसकी वजह से -1 लगता है, तो इसके लिए Cl2 में बाहर ले, तो अब कितना हो जाएगा, CO3+। तो ये तुमसे पूछा है, तो यहाँ पे तो हमें मिल गया ना कौन, एम्बिडेंट लिगैंड। और ये मिलते हैं, क्या समझ गए, किसका एग्जांपल है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म। किसका एग्जांपल है ये, लिंकेज आइसोमेरिज्म। समझ आया, लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, जो एम्बिडेंट लिगैंड होंगे। एम्बिडेंट लिगैंड कौन होती है, जो दोनों साइड से बना सकते हैं। देखो ये यहां से भी बना रहा है और यहां से, मैं इधर से भी बना लूं और इधर से भी। और लिगैंड जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि ये क्या लिखवाया था मैंने, कि एक टाइम में एक ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि इसको पकड़ा के भाई ले N और इधर कौन था, HCl, तो N से भी ले भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक टाइम में एक के हिसाब, कभी पता चला इसको पकड़ा के सर इसके तो दोनों डोनर साइड है, भाई दोनों डोनर साइड है, बट एक टाइम में एक के साथ, ठीक है। चलो समझ आया, येलो फॉर्म, रेड फॉर्म, ठीक है। चलो तो लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ आया। पहला हमारा कौन था, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरे की मैं बात करूं तो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसके अंदर क्या होगा, जो लिगैंड है हमारे उसका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज।
निगेटिव वाला है। कैसे? जैसे एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल दिया है इसका, CO वाला, CONH3 कितना 6, और एक कौन ले लो मैं, Cr ले लो यहाँ पे, या Cl ले लो, कोई बात नहीं, चार्ज वगैरह नहीं ले रहा उसमें, ऐसे ही इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, लिगैंड का क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, मतलब ये वाला लिगैंड कहाँ, यहाँ पे, और ये वाला भाई यहाँ पे। तो क्या देखने को मिलेगा, CO के साथ कौन आ जाएगा, CN6, और Cr के साथ कौन आ जाएगा, NH3 6। किसका एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर कहीं भी तुम्हें लिगैंड का एक्सचेंज देखने को मिल गया, क्या मिल गया, लिगैंड का एक्सचेंज देखने को मिल गया, तो कौन है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत इजी है, याद रखना। लिंकेज आइसोमेरिज्म में जहां भी एम्बिडेंट लिगैंड मिल गया, दो ही एम्बिडेंट लिगैंड है, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे कौन है, लिगैंड का अगर इंटरचेंज हो गया तो वो कौन है हमारा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तीसरा अगर मैं बात करूं कौन सा है हमारा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड कौन है हमारा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, क्या होगा, पढ़ाया था हमने, काउंटर आयन पढ़ा था हमने, याद है तुम्हें। ये यहां पे क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे यहां पे क्लोरीन हो या सल्फर सल्फेट या Br हो। भाई यही तो पढ़ा था, काउंटर आयन में ये हटा गए लगा देगा। तो जब ये होगा, यही तो पार्ट है हमारा आयनाइजेबल। भाई ये वाला तो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, तो होता ही नहीं है। कौन होता है केवल, या तो ये बाहर वाला या ये। तो ब्रैकेट से बाहर अगर हमारा कौन है, आयनाइजेबल पार्ट है, तो तभी तो शो करेगा। अगर मैं खाली इसको हटाकर पूछूं यहाँ पे, तो मैं कुछ भी लेके कि CO CN6 क्या आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, भाई नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये वाला पार्ट होता तभी उसको यहाँ पे करके, इसको यहाँ पे करके हो जाता, बट यहाँ पे जब कोई पार्ट है नहीं तो कैसे होगा। दूसरी बात, इसी में अगर एक चौथा और है इसका, सॉल्वेशन वाला, जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, वो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी कौन है, हाइड्रेट, मतलब पानी चाहिए। तो उसमें भी पानी होगा तभी करेगा। अगर तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पानी नहीं है, तो दो ऑप्शन कट, आयनाइजेशन कट और हाइड्रेट। दूसरा यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म भी खत्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्यों खत्म है, क्योंकि यहाँ पे एम्बिडेंट लिगैंड नहीं है, ठीक है। अब इसका चेंज अगर हमने यहाँ पे Cl6 या मतलब NH3 और भी लिया था, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन हमारा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। समझ पाया। तो आयनाइजेशन वाला पार्ट अगर नहीं हुआ तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल क्या दिया है, जैसे आपकी इसका एग्जांपल दिया है CO NH3 SO4 और Br देगा, -2 देगा, -1 देगा, प्लस चार्ज कितना 3, C का खाना निकाल लो। तो मिल गया ना बाहर पार्ट आयोनाइजेबल। आगे बात ही नहीं है भाई, समझ गया है। एक कौन शो करेगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे भाई, ये कहां जाएगा भैया, यहां, इसको बाहर ले आओ, कोई बात नहीं, कैसे करके लेंगे, NH3 5 है ना, तो बाहर की चीज अंदर क्यों आएगी, यहाँ पे Br क्यों आया, क्योंकि लिगैंड कितने होते हैं टोटल 6, तो 5 ही, एक ही है, अंदर आना ही पड़ेगा। माइनर थ्योरी में देखा था ना, Cl3 बाहर 3 2 1, लेकिन अंदर पूरे लिगैंड 6 रखने हैं ना, तो SO4 कहां हो गया, बाहर। तो ये किसका एग्जांपल है, आयोनाइजेशन। इसका है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। समझ आया, तीनों की पहचान बताई मैंने, तीनों की पहचान। इसकी पहचान क्या है, बाहर इसका होना जरूरी है, कुछ भी हो लेकिन बाहर होना जरूरी है, ब्रैकेट से बाहर। इसका क्या बताया मैंने, इंटरचेंज लिगैंड। अगर लिगैंड इंटरचेंज नहीं होगा तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा।
लिंकेज में क्या बताया मैंने, एम्पीडेंट, यहाँ पे एम्पीडेंट होना जरूरी, चाहे ये लिखा हुआ हो NCS या NO, ये आ गया समझ गया हम शो करेगा, अगर ये आया समझ गया शो, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक पोजीशन और एक फॉर्म और है इसकी। तो इसके लिए क्या याद रखना, एम्पीडेंट, इसके लिए लिगैंड एक्सचेंज, इसके लिए क्या याद रखना, खाली बाहर, और देखो नाम से ही लग रहा है भाई, आयोनाइज, काउंटर आयन, ये आयोनाइज होगा, नाम से ही लग रहा है, पढ़ा था हमने ये, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन है, जो तुमने पढ़ा था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंदर, अब देखेंगे हम इसके कैसा सॉल्वेट याद है, भाई क्या है सॉल्वेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये कौन है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, मोस्ट, इसके लिए पहचान, इसकी पहचान क्या है, आयोनाइज पार्ट, डायरेक्ट इससे बाहर, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, इंटरचेंज, इसका लिगैंड, इसकी पहचान क्या है, एम्पीडेंट, ये चीज तुम भी लिख लेना खाली, 1 2 3, इसकी पहचान क्या है, देखो नाम में क्या है, हाइड्रेट, मतलब कौन जरूरी है, वाटर, तो यहां पे लिख लो कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना, वाटर की, ठीक है। ये चारों चीज लिख लो। क्वेश्चन यहां से आ गया भाई, देखते ही करना है तुम लोगों को, 4 ऑप्शन मिलेंगे, नेगलेक्ट करना है ना कि लिखना है, ठीक है। तो ये चीज समझ आई, एम्पीडेंट, इंटरचेंज लिगैंड का, और आयनाइजेशन में क्या है, बाहर वाला पार्ट होना चाहिए, और इसकी क्या पहचान है, लास्ट वाटर इन्वॉल्व, ठीक है। क्योंकि ये कौन है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ये 4 ही हमारे एनसीईआरटी में, 1 2 3 4, ठीक है। देख लिया इसको, चलो एग्जाम्पल देख ले इसका, बस ये 3 के एग्जाम्पल लिए, इसका एग्जाम्पल Cr H2O6 Cl, ये Cl3 का चार्ज देगा इसका, ठीक है। तो भाई देखो हमने क्या बताया अभी, वाटर इन्वॉल्व है ना, वाटर इन्वॉल्व है, देख के ये हमें पता चल गया कि वाटर इन्वॉल्व है, तो बात ठीक है। अगर मैं यहां से 2 क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे, मैं अगर बी ऑप्शन में ये बना दूं, जैसे मैं इसका क्वेश्चन बना दूं, क्या लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, बी वाला बना दूं इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, सी बना दूं मैं आयन, सी इसका सॉलिड बना दूं, और डी इसका क्या बना दूं मैं, या सॉलिड आइसोमेरिज्म और आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, यहां से ये हटा दूं क्योंकि इसका पता चेंज नहीं हो रहा, और यहां पे लिख दूं मैं सी एंड डी बोथ, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ होगा, समझ आया। क्योंकि ये जो है हमारा सॉल्वेंट, ये तो इस पानी की वजह से बना रहा है, लेकिन आयनाइजेशन वाला पार्ट भी तो बाहर है ना, तो ये दोनों तरह का शो करेगा, इसकी वजह से ये आयोनाइज वाला पार्ट, इसकी वजह से शो करेगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और इसकी वजह से क्या शो करेगा, ये सॉल्वेट वाला पार्ट, ठीक है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, मतलब ये दोनों तरीके से, बट ऐसे क्वेश्चन देगा नहीं, बस खाली इसका एग्जांपल पूछेगा वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म का, तो पानी देखते ही समझ जाना है। कौन सा कलर देगा अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए ये कलर मैंने वैसे भी लिखवाया था, कौन सा कलर दिया था इसने, वायलेट, ठीक है।
Cr कितना है ना 6, कितने लिगेंड अंदर में 5, लेकिन कितने चाहिए 6, तो एक कहां से आएगा क्लोरीन से, तो कितना हो गया 1 और 5 6 टोटल हो गया ना यहाँ पे 6। बाहर कितना है Cl, बाहर कितना है Cl। अब बनेगा यहां से क्या क्वेश्चन, which one of following is correct option, 4 ऑप्शन डाल देगा इसी के और पूछ लेगा यहाँ पे। देखो तुम्हें समझ आएगा दोनों क्यों हुए, एक Cl अंदर गया ना, तो वो Cl जब अंदर गया तो क्या हुआ, वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी हुआ, क्योंकि भाई पार्ट है ना ये आयनाइज का। लेकिन यहां से एक H2O भी तो बाहर आया भाई, देखो जो पीछे समझाया था इससे तब इतना अच्छा समझ नहीं आने का, लेकिन इसका जो दूसरा रूप है अब समझ आएगा भाई। देखो यहां से इसने दो चीज चेंज करी, एक तो पानी अंदर आया मतलब अंदर था बाहर गया, आयोनाइज वाला पार्ट आगे इसकी पूर्ति करी, यानी कि दोनों तरीके के शो कर रहे हैं। लेकिन मोर करेक्ट कौन है इसका, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, वही तुमसे ऑप्शन रख के पूछेगा बस। बट अगर कभी आया बाई द वे तो तुम्हें दोनों टिक करने हैं, क्योंकि इसके दोनों पार्ट शो कर रहा है भाई, ये वाला पार्ट भी शो कर रहा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का और ये वाला पार्ट भी शो कर रहा है, ठीक है। और इसका ज्यादा से ज्यादा अगर कलर पूछेगा तो कौन सा है इसका, ग्रे कलर, मतलब ग्रे ग्रीन है वैसे, लेकिन यहाँ से समझ जाओ पूरा भी लिख लो ग्रे ग्रीन। इसका कौन सा है वायलेट, इसका ग्रे ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे Cl2 मतलब 3 है, यहाँ पे पढ़ा था वार्नर थ्योरी में, ग्रीन भी पढ़ा था वायलेट भी पढ़ा था, ठीक है। तो चारों चीज समझ आई। इसकी पहचान क्या है, एम्बिडेंट लिगैंड, इसकी पहचान क्या है, इंटरचेंज लिगैंड का होना, आयनिक वाला पार्ट अब न्यूट्रल देखना। इसका क्या है आयोनाइज पार्ट, कौन सा वाला, ये वाला होना जरूरी है, कंपलसरी है। हाइड्रेट मतलब सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी पहचान क्या है इसका, वाटर इनवॉल्वमेंट कहां है, ये वाटर टैंक। समझ आया भाई। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें खाली ये एक देगा, जब कभी दो चीज की कंपेयर होती है तो वहां पे दो को आना जरूरी है, क्योंकि दो को ही देख के तुम बताओगे क्या चीज हुई। अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया ये वाला ब्रैकेट और इसके सामने कंपेयर में किसी से कर नहीं रहा, तो ऑप्शन थोड़ी बन जाएंगे इसके, भाई दूसरा भी तो कंपेयर के लिए चाहिए ना। तो कंपेयर किसकी होती है, हमेशा दो चीज की होती है। जैसे मैं इसकी मार करके अकेले की क्या कंपेयर करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बट इसके साथ में इसकी कंपेयर करूंगा कि ये कम लेता है ज्यादा लेता है, इसकी राइटिंग अच्छी है लिखने में, इसकी नहीं है, या मेरे सामने कोई सामने वाला खड़ा है तो उसकी कंपेयर करेंगे कि मतलब वो ज्यादा पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता, वो घूमता है, वो नहीं घूमता। अब जैसे टीचर है, टीचर की कंपेयर होगी कि वो टीचर अच्छा पढ़ाते उनसे, वो टीचर उनसे अच्छा पढ़ाती है, तो मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को रखना ही पड़ता है। मोबाइल है, जैसे अब कैमरा ही है कि भाई उसके मोबाइल से अच्छा उसका कैमरा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है चीजें, मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को रखना पड़ता है, तभी तुम्हारी कंपेयर होगा, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे घर वाले हैं कि वो पढ़ता है, फला का पढ़ता है, उसका लड़का पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते, वो घूमने जाता है, मैं नहीं जाता, तो भाई दो चीज में ही कंपेयर होगा। तो यहाँ पे भी वो दो देंगे, दो देने के बाद तब तुमसे पूरा क्वेश्चन बन गया, तब तुमसे ऑप्शन रखेंगे, एम्बिडेंट मतलब लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा, सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म होगा, तो ये चीज पूछेंगे। तो क्या टिक करना तुम्हें, ये वाला, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल इसका अकॉर्डिंग है सॉल्वेंट। इसका एग्जांपल अभी हमने पहले पढ़ा, इसका भी पढ़ लिया, इसका भी। तो मुझे लगता है सब चीज समझ आ गई हो। तो जो चीज तुम्हारी समझ नहीं आई हो तो तुम वो पूछ सकते हो। एक इसमें कलर वाली चीज और बची है हमारी। तो देखिए जो कलर का सीन है वो ऐसा है कि एनसीईआरटी में जो दिया है बस वही याद रखना। कलर लगभग 6-7 कंपाउंड है, उसको याद रख लो कलर को। बाकी इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा जो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आने हैं वो यही से आने हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है वो है वीबीटी। वीबीटी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलेंगे, बस ये चीज आपको याद रखनी है। आज ये चैप्टर खत्म हो गया। किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, कमेंट में बता दो, तो उसमें उसी लेक्चर की वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। बट ये सारी चीज आज हमारी कवर हो गई। इसके अंदर एक सिनर्जिक इफेक्ट और था जो कि तुम्हें पता था, MCO वाला सीन, ये सिग्मा पाई वाला सीन है। M की जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड इसके
एम्प्टी ऑर्बिटल है मेटल के ऊपर, सेंट्रल मेटल के, तो उसमें डाल देगा, फिर एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी किसकी, पाई की, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो वो भी मैंने तुमको बता दी थी। लेकिन बस ये है कि क्वेश्चन या तो यहाँ से आए, देखो कुछ ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मैं सीरीज में लिख रहा हूँ बिल्कुल इस चैप्टर का, जो सबसे पहले क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो कहाँ है, वीवीटी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हमारा कौन है, आइसोमेरेजमेंट, जो आज पढ़ा हमने, या तो ये या वो दूसरा। तीसरा यहाँ पे CFT, जहां पे ये पूछा था T2G में कितने और EG में कितने। फोर्थ नंबर है यहाँ की कौन, वार्नर थ्योरी। फिफ्थ नंबर यहाँ पे कौन है तुम्हारा, IUPAC। बस यही है मेन क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आते हैं 12th के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc के लिए ये वाला, ठीक है। तो यही 5 सीरीज है जो मैंने लिखवाई है टॉपिक वाइज, इनको कवर कर लो, लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो गए। थैंक यू गाइस।